गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सब कैसे हो। क्लास 10वीं में विज्ञान की कक्षा में आप सबका स्वागत है। हम लोग नया लेसन कर रहे थे, 14वां लेसन, जिसका नाम है ऊर्जा के स्रोत। अब ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत हमने पढ़ लिए। पारंपरिक स्रोत का मतलब जिनका हम वर्षों से उपयोग करते आ रहे हैं, उनके बारे में हमने पढ़ लिया। अभी हमें क्या पढ़ना है? वैकल्पिक स्रोत। वैकल्पिक का मतलब क्या होता है? वैकल्पिक का मतलब ये होता है कि ऑल्टरनेटिव। आप जानते हो, धीरे धीरे प्रकृति में से जो ऊर्जा के स्रोत हैं, जैसे पेट्रोलियम है, डीजल, केरोसिन, कोयला, ये सब धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। आप कहोगे खत्म होते जा रहे हैं, फिर से नया पेट्रोल लेके आएंगे, डीजल लेके आएंगे, लेकिन प्रकृति में इसका जो भंडार है वो आने वाले कुछ वर्षों तक सीमित है। मान लो 30 से 40 सालों तक, फिर ये खत्म हो जाएगा। और इसको पैदा होने में बहुत वर्ष लगते हैं, लाखों वर्ष लगते हैं। तो क्या किया जाए? कोई ना कोई उपाय तो सोचना पड़ता है ना, कोई ना कोई विकल्प ढूंढना पड़ता है कि नहीं? जैसे आपके घर में लाइट नहीं होती है, लाइट चली जाती है, तो आप अंधेरे में तो नहीं बैठोगे, आप टॉर्च का उपयोग करते हो, मोमबत्ती जलाते हो। तो ये क्या हुआ, अपन ने एक विकल्प ढूंढा। किसके लिए? रोशनी करने के लिए। तो ठीक इसी ही तरह से हमारे वाहन व्यवहार चलता रहे, उद्योग चलते रहे, किसके बिना? जो पारंपरिक स्रोत है उनके बिना। तो उसके लिए हमने दूसरे स्रोत खोजे हैं, जिन्हें हम कहते हैं वैकल्पिक अथवा गैर परंपरागत स्रोत। ठीक है। अब आखिर उसका हम क्यों उपयोग कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि धीरे धीरे आप देख रहे हो, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, आबादी बढ़ती जा रही है, पृथ्वी पर जगह इतनी है, 75% पानी है, 25% जमीन है, लोग मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बना रहे हैं, रहते जा रहे हैं, आबादी बढ़ती जा रही है, प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा किसका उपयोग कर रहे हैं? जो भी हमारे ईंधन है उनका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करते जा रहे हैं, मतलब उद्योगों का विकास ज़्यादा हो रहा है। तो क्या ये रुक जाएगा अगर ये सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी? नहीं ना। तो इसके लिए हम जिन ऊर्जा के स्रोतों का उपयोग करते हैं, उनमें जो पहला नंबर है, जो मैं आज आपको पढ़वाने वाली हूँ, उसका नाम है सूर्य ऊर्जा। सूर्य में से मिलने वाली ऊर्जा, ये एक ऐसी ऊर्जा है जो कभी खत्म नहीं होगी। पूरे विश्व में जो सबसे बड़ा स्रोत है सूर्य ऊर्जा। आज अगर सूर्य ही नहीं हो तो सारी प्रकृति की कोई कार्य चले ही नहीं। आप खाली सोचना कि अगर बरसात के दिन होते हैं, आपके कपड़े कैसे हो जाते हैं, आपका घर कैसा हो जाता है। पेड़ पौधों को भले पानी चाहिए, हवा चाहिए, लेकिन साथ साथ क्या चाहिए बच्चों? सूर्य प्रकाश चाहिए ना। तो 5 करोड़ वर्ष से सूर्य हमें ऊर्जा देता आ रहा है, इस पृथ्वी का तापमान बनाए हुआ है। लेकिन साथ साथ अभी हमने खोज लिया है, इस सूर्य ऊर्जा का हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज मैं आपको पढ़वाने वाली हूँ सूर्य ऊर्जा के बारे में। ठीक है। अब इसके संबंधित मैं आपको एक प्रयोग बताती हूँ। आप अपने घर में ही ये कर सकते हो। 2 कांच के ग्लास ले लो, एक कांच के ग्लास में पानी भर लो और एक कांच के ग्लास को साइड से पूरा काला करके रख दो। ठीक है। और उसको धूप में रख दो। आप क्या देखोगे? 1-2 घंटों के बाद कौन सा पानी ज़्यादा और जल्दी से गर्म हुआ? तो आप देखोगे जिसकी चारों ओर सतह पर काला रंग लगा हुआ है, वह तेजी से गर्म होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि काला रंग सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है जल्दी से। इसलिए पता है, गर्मी के दिनों में आपको काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि वो गर्मी को ज़्यादा शोषित करते हैं, उनमें फिर गर्मी लगती है। इसलिए उसमें आपको लाइट कलर के कपड़े, सूती कपड़े ऐसे पहनने चाहिए। ठीक है। तो अभी इसी काले रंग के उपयोग करके हमने किसकी रचना की है? सूर्य कुकर की। ठीक है। अब सूर्य कुकर में इसका ही उपयोग किया जाता है। किसका बच्चों? काले रंग का। क्यों? काला रंग क्या करता है? सूर्य की ऊष्मा को तेजी से ग्रहण करता है।
ठीक है। तो अभी सूर्य कुकर कैसा होता है? सूर्य कुकर एक एक्चुअली एक ही जैसा ही होता है। आपके घर में जैसे पहले वो ट्रंक होते थे ना, एल्यूमिनियम के ट्रंक, तो वैसे ही इस तरह से एक रचना होती है। ठीक है। उसके अंदर कौन सा रंग लगाया जाता है? काला रंग। क्यों काला रंग लगाया जाता है? क्योंकि काला रंग सूर्य की ऊष्मा को तेजी से ग्रहण करता है और उस पदार्थ को ज़्यादा गर्मी देता है। अगर हमने कोई भी खाने की वस्तु रखी है तो उसको गर्मी देता है। और इसके ऊपर ढक्कन जो लगा होता है, वो ढक्कन या तो दर्पण होता है या तो फिर कांच की शीट होती है। अलग अलग तरह के सूर्य कुकर आते हैं। आखिर इनका क्या काम है? वो परावर्तित करना। इस दर्पण का क्या काम है? सूर्य की किरणों को परावर्तित करना। ठीक है। ये जब सूर्य प्रकाश इसके ऊपर पड़ता है, इसको ओपन रखने का है। और सूर्य कुकर को कहाँ पर रखना है बच्चों? हमको रखना है बाहर, सूर्य की गर्मी में। आपने सूर्य की गर्मी में रखा, कुछ भी खाना रखा, पर इसकी मर्यादा है कि हम इसमें 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा तापमान वाला खाना नहीं बना सकते। आप रोटी नहीं बना सकते, क्योंकि इन सब के लिए टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए होता है। तो इसमें क्या बना सकते हैं? कोई भी चीज़ को बॉईल कर सकते हैं, चावल बन सकते हैं और सब्जी बन सकती है। लेकिन तली हुई चीज़, तली हुई चीज़ का पता है बच्चों कितना तापमान देना पड़ता है? 200 डिग्री तक। यानी आप जो कढ़ाई में तेल डालते हो, उस तेल को कितना गर्म करना पड़ता है? 200 डिग्री टेम्परेचर तक, तब जाकर आपकी पूरी तलती है। तो यहाँ पर इतना टेम्परेचर नहीं हो सकता। यही इसकी मर्यादा है। सीमा का मतलब मर्यादा, मतलब नुकसान। ठीक है। तो हमने इधर खाना रखा, जब सूर्य प्रकाश तेज है तो सूर्य की गर्मी किस पे पड़ेगी? दर्पण पे पड़ेगी। दर्पण से टकराकर इधर आएगी और कुछ समय के बाद आपका खाना पक जाएगा। तो आपकी गैस की बचत होगी, क्योंकि गैस किसकी आती है? एलपीजी की। और एलपीजी कहाँ से मिलता है? प्रकृति में से। और वो एक ऐसा ऊर्जा का स्रोत है कि धीरे 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 वो खत्म होता जा रहेगा, है कि नहीं है? तो इसके लिए ये एक ऑल्टरनेटिव है। और दूसरा मैंने आपको बताया था बायोगैस, गोबर गैस बताया था कल आपको। ठीक है। अब इससे ज़्यादा और इसकी क्या सीमाएं हैं वो अभी भी मैंने बताया। सीमा का मतलब इसकी क्या मर्यादा, क्या लिमिटेशन है, क्या नुकसान है, क्योंकि कई बार पूछा जाता है, सीमा वर्ड ही लिखा होता है, तो आप समझ जाना। तो सूर्य कुकर में जो तापमान मिलता है वो कितना होता है? सिर्फ 100 डिग्री तक ही, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा नहीं हो सकता। और दूसरी क्या मर्यादा है? अगर सूर्य प्रकाश नहीं है तो आपका खाना नहीं बन सकता। अब कई बार क्या होता है ना, जो चीज़ से मर्यादा होती है तो हमको और होता है कि चलो एक और चीज़ ढूंढें, भले सूर्य ऊर्जा की उपयोग करके। तो उन्होंने एक और चीज़ खोजी जिसका नाम है सोलर सेल, सूर्य सेल, ये कह सकते हो। अब सोलर सेल क्या करता है? सोलर सेल सूर्य ऊर्जा को लेकर सूर्य ऊर्जा को किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में। सोलर सेल का काम है सूर्य सेल, यानी सोलर सेल कह सकते हो, सूर्य ऊर्जा को किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में। ठीक है। अब सूर्य सेल से हम अगर एक वोल्टेज से हमें कितनी बिजली पैदा कर सकते हैं? 0.7 वॉट। ये तो सिर्फ एक से, पर ऐसे कई अनेक मिल जाते हैं, तो बहुत सारी विद्युत ऊर्जा मिलती है। परंतु इसकी भी एक ही ड्रॉबैक है कि ये जो सेल बना होता है सिलिकॉन से बना होता है। सिलिकॉन का मतलब रेती है जो हर जगह उपलब्ध है, लेकिन इसमें विशेष प्रकार के सिलिकॉन का उपयोग करते हैं जो कि थोड़ा महंगा प्रोसेस है, महंगा है, अब तक महंगा है। तो पर फायदा पता है बच्चों क्या है कि सोलर सेल को आप कहीं भी लेके जाओ, इसका उपयोग कर सकते हो, कोई खराब नहीं होगा। पर आजकल पता है क्या है, अब हर घर में सोलर पैनल लग रहे हैं। सोलर पैनल का मतलब क्या? पैनल का मतलब जब सोलर, सारे छोटे सोलर सेल मिलकर एक पैनल की रचना करते हैं, मतलब एक संयोजित होकर। आपने देखा होगा कई घरों की छतों के ऊपर ये सोलर पैनल प्लांट बना हुआ है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है सूर्य की बहुत सारी ऊर्जा को लेकर उसको किस में बदलना? उसको विद्युत ऊर्जा में बदलना। तो सोलर पैनल का मतलब क्या होता है? बहुत संख्या में सोलर सेल को संयोजित करना, इकट्ठा करके उसका मॉडल बनाना और उसको फिर छत पे फिट करना।
ठीक है। तो आखिर उद्देश्य क्या है? उद्देश्य एक ही है, बिजली पैदा करना। हालांकि हम लोग बिजली कहाँ से पैदा करते हैं वो भी आपको मैंने बताया था, पानी में से। तो पानी में से भी करते हैं, लेकिन इसके अलावा एक और सोर्स है सूर्य में से, सोलर सेल का उपयोग करके, सोलर पैनल का उपयोग करते हैं। क्यों ऐसा उपयोग कर रहे हैं? क्योंकि आजकल देखो बच्चों कितनी गर्मी हो रही है, तो बच्चे लोग एक के बदले दो दो तीन तीन एसी लगा रहे हैं घर में। और अगर इतनी एसी चलने लगी तो जितना वोल्टेज ज़्यादा होगा तो उतना अगर देखो, आप जानते हो कि अगर फैन का पावर कितना है, 120 पावर का होता है, लाइट का कम होता है। तो जितना पावर ज़्यादा उतना आपका बिजली का बिल ज़्यादा आएगा, और इतना बिजली का बिल ज़्यादा आएगा तो बहुत खर्चा होगा। तो इन सब से बचने के लिए अगर आप सोलर पैनल आपकी छत के ऊपर लगाते हो, हम समझते हैं कि उसका प्रारंभिक खर्चा ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि आपको मैंने बताया ये जो सोलर पैनल है ये विशेष प्रकार के सिलिकॉन से बने होते हैं और इसमें चांदी का उपयोग किया जाता है, इसकी वजह से ये महंगा है। लेकिन खर्चा एक बार का है। फिर क्या होगा, जितनी भी आपकी सूर्य ऊर्जा उसके ऊपर पड़ेगी वो सूर्य ऊर्जा किस में बदलेगी? विद्युत ऊर्जा में। और आपका लाइट बिल बिल्कुल कम आएगा, न के बराबर। क्यों? क्योंकि किसकी मदद से वो साधन चलेंगे घर के? आपकी सूर्य ऊर्जा की मदद से। लेकिन सूर्य ऊर्जा कम हो तो क्या होगा? तो वो क्या हुआ, जो आपके उसके पास स्टोरेज की होगी ना सूर्य ऊर्जा, जिसमें उसने विद्युत ऊर्जा को बदला है, उसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। तो 90 अभी बहुत सारे लोग समझदार हो गए हैं। अभी लोग छतों पे इस तरह के पैनल का उपयोग करते हैं, सोलर पैनल का उपयोग करते हैं। और ख़ास करके स्कूलों में, बड़े बड़े सिनेमा घरों में जहाँ ज़्यादा मात्रा में बिजली का खर्चा होता है वहाँ पर ये लगाए जाते हैं। ठीक है। अब इसके अलावा सोलर सेल का उपयोग, भले आप कहते हो महंगा है कुछ भी है, तो भी खिलौनों में, ट्रैफिक सिग्नलों में इनका उपयोग होता है। और इसके अलावा उपग्रह में, मार्स ऑर्बिटर में, इसके अलावा रेडियो संचार तंत्र, टीवी रिले केंद्रों, इन सब में सोलर सेल का उपयोग किया जाता है। एक और सूर्य ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, सोलर हीटर। सोलर हीटर भी इसी सिद्धांत पे कार्य करता है। आप अपना सोलर हीटर घर पे बना सकते हो। आपकी जो पाइपलाइन है, जहाँ से आपका पानी, टंकी का पानी आपके घरों में आता है, नल में आ रहा है, उसको बाहर से काला रंग कर दो, तो आपका क्या बन जाएगा? सोलर हीटर। सोलर हीटर का मतलब यह है गीजर जैसा काम करना। तो आपने लाइट का उपयोग नहीं किया, परंतु किसका उपयोग किया? सूर्य ऊर्जा का उपयोग किया। सूर्य ऊर्जा ने आपको क्या दी? गर्मी दी। गर्मी दी, पानी, उसकी वजह से पाइपलाइन जो भी है वो गर्म होने लगा, और वो गर्म पानी आपके घर तक आएगा। नहीं तो कईयों के घर सोलर हीटर भी लगे हुए हैं, उनसे भी गर्म पानी यानी गीज़र की तरफ गर्म पानी आपके घरों में आता है। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये बहुत आईएमपी टॉपिक है और आपका होमवर्क है सूर्य कुकर और सोलर सेल या सोलर पैनल के बारे में टिप्पणी लिखना। भले बच्चों एक बार देख के लिखो, दो बार देख के लिखो, फिर दिमाग में याद पड़ जाएगा। और अचानक से आपका एग्ज़ाम की डेट अनाउंस हो जाएगी तो क्या करोगे? इसलिए थोड़ा 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 करके रोज़ पढ़ा करो। ठीक है बच्चों। तो आज मैंने आपको वैकल्पिक बोर्ड में सूर्य ऊर्जा पढ़ा दिया। अभी हम थोड़ी देर के बाद फिर से मिलते हैं, जिसमें मैं समुद्र से प्राप्त ऊर्जा के बारे में बताऊंगी। ठीक है बच्चों, तो अपना ख्याल रखना, पढ़ाई करते रहना। ओके, बाय बाय, टेक केयर।